केरल में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने मानदेयों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 46 दिन से भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद आशा कार्यकर्ताओं को 7,000 रुपए अतिरिक्त मासिक भत्ता देने की घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि पूरे देश में 10,50,000 से भी ज्यादा आशा कार्यकर्ता काम करती हैं, लेकिन उनके जो मानदेय हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। or ASHA workers, who are the unsung heroes of India's healthcare system. तस्वीरें आप देख रहे हैं ये साल 2020 की है, जो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर की है और ये आशा कार्यकर्ता हैं। वहीं यदि यूपी की बात करें तो यूपी में 1.5 लाख से ज़्यादा आशा कार्यकर्ता काम करती हैं। यूपी में मानदेय जो आशाओं का है वो 1,500 रुपये प्रदेश सरकार की तरफ से मिलता है, वहीं 2,000 रुपये केंद्र सरकार देती है, जबकि 1,000 रुपये केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है वृद्धि के लिए, मानदेय में वृद्धि के लिए। तो इस तरह जो है अगर ये वृद्धि होती है तो 4,500 रुपये मानदेय इन्हें प्राप्त होगा। तो अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर अलग अलग जो है मानदेय देखने को मिलता है। आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के संबंध में हमने एक आशा कार्यकर्ता ममता शुक्ला से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चल रहा लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हाँ हाँ हाँ, आशाओं का क्योंकि अभी जैसे केरल में विरोध प्रदर्शन किया महिलाओं ने करीब 1.5 महीने तक, तो उसके बाद जो है वहां पर बढ़ गया है 7,000 के आसपास मानदेय हो गया है। इसके अलावा भत्ता वगैरह जो भी मिलता है वो अलग से मिल रहा है। काफी काफी जगह बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे यूपी में हमें लगता है कोई सुनवाई नहीं है। यूपी के जो नेता वगैरह हैं वो भी साथ नहीं दे रहे हैं, चाहे विपक्ष के हों चाहे कोई भी हो। तो आप लोग भैया अब जैसे मतलब हम लोगों को इतना काम लिया जाता है, जी हम लोगों से इतना काम लिया जाता है, लेकिन उस हिसाब से हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलती है पेमेंट नहीं ना। मिलती है। हाँ, क्योंकि बताएं अब इतनी धूप हो रही है भैया। अभी हम लोगों ने बच्चों वाला सर्वे किया है। अब दस्तक अभियान आ गया है। दस्तक अभियान का घर घर सर्वे करें, तो इतनी धूप में हम आशाओं का कुछ मतलब वो नहीं है कि हम इतनी धूप में क्या बीमार नहीं पड़ेंगे क्या, तो हाँ वो तो है, सही है बात है। ना। तो ये सब चीजें ये मतलब हम लोगों के कोई सुनने वाला नहीं है ना, ये तो चीज है। जितना जो चीजें हैं जैसे जो भी मानदेय, जैसे चाहे वो प्रसव के लिए हो या फिर हाँ, पीएचसी ले मतलब जाना हो। एक मुश्त हमारा कर दिया जाए, टुकड़ों में मत पैसा दिया जाए। हाँ एक मतलब एक एक मुश्त अगर मान लो 7,000 आता है तो 7,000 एक मुश्त आए। फिक्स हैं वेतन। हाँ, फिक्स वेतन आए। अच्छा। मतलब टुकड़ों में मिलता है तो टुकड़ों में वो समझ में भी नहीं आता कि तुमने किसका दिया किसका दाब लिया, ये चीजें। जी। ये तो है, ये तो। हाँ, और बहुत हम्म, चीजों का हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पैसा दिया गया कौन सा नहीं दिया गया। और काम समझ लो 36 काम लिए जाते हैं हम लोगों से। हम्म। हैं, हम लोगों से 36 काम लिए जाते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता कि किसका आया वेतन किसका नहीं आया, हम्म ये हम्म चीजें हैं। हम्म अब अभी अभी रिसेंटली समझ लो 23 मार्च को हम लोगों ने खत्म किया है वो सर्वे, है ना। हम्म 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 23 हम्म मार्च को खत्म किया और फिर से लगा दिया दस्तक अभियान का। अब माइक्रो प्लान बना के 2 दस्तक अभियान का है, तो 25-25 30-30 घर करो। है तो इतनी धूप में भैया हम लोगों को कोई वो नहीं है क्या, ये चीजें। राज्य तो कर्मचारी का जो है की मान्यता भी आप लोग मांग कर रहे थे हाँ जी, कि उसमें भी हाँ, शामिल किया जाए। हाँ उस जी, बारे में भी कुछ बात नहीं बनी। हाँ। हमारी मांगे यही है कि हमको राज कर्मचारी का दर्जा मिले और हमारा जो मानदेय है डायरेक्ट हमारे खाते में आए। आज एक मजदूर मजदूरी करता है तो उसकी दिन भर की मजदूरी 400 रुपए है, लेकिन हम आशा बहुआ की मजदूरी दिन भर की 75 रुपए है, 100 रुपए है, 150 रुपए है, वो भी पिछले 6 महीने रोक करके तब उनको दिया जाता है। हम लोग के मानदेय रखें, मानदेय पे और
कर्मचारी अधिकार वो रखें हम लोग के, महीने महीने पर पैसा दे, मानदेय रखें। हम लोग यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं।